Hello, students. I hope you all are safe in your homes. In the last video, we did some properties of subtraction on integer. In this video, we will learn about properties of multiplication on integer. What is properties of multiplication of integer? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि इंटीजर्स की 4 प्रॉपर्टीज होती है: क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसी के बेस पे हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। देखो यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स के ऊपर प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब क्या है कि कोई भी दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? इफ ए एंड बी टू इंटीजर्स देन ए मल्टीप्लाई बी इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। मतलब कि कोई भी नंबर होगा, अगर हम वो इंटीजर हुआ, अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर में भी क्या आना चाहिए? इंटीजर ही आना चाहिए। तो अगर इंटीजर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? इफ़ ए एंड बी टू इंटीजर्स देन ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ये मैंने एग्जाम्पल से तुम्हें समझाया था कि अगर हम ए को बी से प्लस मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए से, दोनों का आंसर सेम आता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से इसने बताया है कि 10 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8 से, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या आएगा? 80, लेकिन नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव में आया। अब इसको करेंगे -8 मल्टीप्लाई 10 करें तब भी हमारा -80 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी एंड सी बी थ्री इंटीजर्स, अगर ए बी एंड सी तीन इंटीजर्स हैं, देन ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो अगर हम पहले b को c से मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आ रहा है उसको हम a से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले a और b को मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर आ रहा है उसको c से मल्टीप्लाई करें, दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ a की वैल्यू -4 मान लो, b -8, c 12, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 96, लेकिन नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इसका आ गया 384। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, पहले हमने फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 32, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव। ठीक है, फिर 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आया? 384। तो इन दोनों को, ये दोनों क्या है? इक्वल आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि हम कैसे भी इसको सोल्व करें आंसर सेम आ रहा है। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रहा है मल्टीप्लिकेशन की किसके अंडर होना चाहिए? एडिशन के अंडर या फिर सब्ट्रैक्शन के अंडर। ठीक है, क्या है? इफ ए बी एंड सी बी थ्री इंटीजर्स देन ए मल्टीप्लाई बी प्लस, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसको सोल्व करें तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ भी और a मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ भी। अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन, अगर माइनस है तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको।
5 -8 और 15, ये 3 इंटीजर्स मान लिए। तो इन तीनों को हमने इसको सोल्व किया, इधर वाली प्रॉपर्टी को हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 8 में 15 हमने प्लस करना है, तो ये नेगेटिव साइन है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 में को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 35। ऐसे ही फिर हम इधर सोल्व करेंगे, दोनों साइड सोल्व करके देखेंगे ना, इक्वल आना चाहिए तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो हम इसको सोल्व करेंगे, इसका मतलब है ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो -40, प्लस वाले को सोल्व कर रहे हैं इसलिए प्लस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 75, इन दोनों को सोल्व किया 35, इधर से इसको सोल्व किया 35, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ये तो था जब हमें एडिशन दिया हो। अब हमें सब्ट्रैक्शन दिया होता तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ माइनस लगा देते, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया, 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -115 आ रहा है। अब इधर इन दोनों को सोल्व किया, फिर इन दोनों को सोल्व किया, फिर इन दोनों को सोल्व किया, कितना आया, -115, दोनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, तो इसलिए हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि हम उस नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही सेम नंबर आ जाए। वही लिखा हुआ है देखो, इफ़ ए बी एन इंटीजर, अगर ए इंटीजर है देन ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर भी क्या आएगा, ए। तो 1 इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आंसर में आ जाता है। जैसे 15 को 1 से किया तो 15 ही आएगा, -63 को 1 से किया तो -63 ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज रिमेन सेम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है इफ़ ए बी एन इंटीजर देन ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/a इक्वल टू 1 से, तो ए से तो हम इसको क्या कहेंगे, 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। 1/a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका, ए का। ये अपोजिट हुआ ना, उल्टा हो रहा है। मतलब इसको सोल्व करने के बाद देखो ए से ए कैंसिल हो गया तो 1 ही तो आंसर आएगा। तो इसलिए 1/a को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे ए का, या फिर ए को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे -a का। तो ये प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। मतलब कि इफ़ ए बी एन इंटीजर देन ए मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 0। मतलब कि ए को किसी भी नंबर को या तो 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो हमेशा 0 ही आएगा ना। जैसे 17 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 23 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। ठीक है, तो ये थी मल्टीप्लिकेशन के बेस्ड पे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट ये एक्सरसाइज है तुम्हारी 1.3। इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। प्रॉपर्टी बतानी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आंसर आएगा, 370, लेकिन नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। तो ये दोनों इंटीजर थे, ये भी इंटीजर है। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर ही आना चाहिए। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी थी ना वो। नेक्स्ट देखो, अब पहले इन दोनों को, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। इन दोनों को सोल्व करें, फिर जो आंसर आएगा उससे हम इसको सोल्व करें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, सिर्फ ब्रैकेट इधर उधर हो रहे थे, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव। अब यहाँ देखो 15 तो गिवन है, तो बचे कौन से नंबर, 87 और 63। तो यहाँ आ जाएगा 87, यहाँ आ जाएगा 63, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, 67 को मल्टीप्लाई करें -42 से, या फिर -42 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 67 से। आंसर दोनों का इक्वल आएगा क्योंकि इक्वल का साइन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट है, अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी क्या आएगा 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ 0, क्योंकि 0 आ रहा है ना आंसर। नेक्स्ट में देखो, अब एक मल्टीप्लाई यहाँ प्लस का साइन, तो इसी से पता लग जा रहा है कि इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 37। कौन सी हो गई ये, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई ना, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड क्वेश्चन तुम्हें खुद से सोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग बाय मेकिंग सुटेबल ग्रुपिंग। ये जो हमें नंबर्स गिवन है इनको ग्रुप बना के, मतलब जिसको हम आसानी से मतलब ईजिली सोल्व कर सकें वैसे हमें पेयर बनाना है और इसको सोल्व करना है। मैं इस पार्ट के एक एक क्वेश्चन सोल्व करूँगी, बाकी के क्वेश्चन तुम खुद से सोल्व करना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है -40 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, इसको ऐसे पेयर बनाना है ताकि हम इसको आसानी से सोल्व कर सकें, ईजिली सोल्व कर सकें। अब देखो, सबसे पहले या फिर हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 को सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 0 का 0 लगा देते हैं। तो हमें ऐसी ग्रुपिंग करनी है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, तो पहले हम इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। तो -40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से पहले, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जितनी 0 होती है उतने हम जीरोस लिख देते हैं। तो यहाँ 2 0 दोनों में, तो 2 0, 5 4 जा 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, और माइनस का साइन है एक के पास है तो माइनस ही आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 15 से। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15 2 जा 30, और 3 0 है तो 3 0 हम एज इट इज़ लिख देंगे और नेगेटिव साइन। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितनी आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। ऐसे हम पहले 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर उसका आंसर आता तो हम 50 से मल्टीप्लाई करते, अब ऐसे हमने इसको ईजिली सोल्व कर लिया। नेक्स्ट है, ये तो थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब फोर्थ पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। हमें जो नंबर्स गिवन है नीचे, प्रोडक्ट निकालना है हमें। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग मतलब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकालना, हमें इसको क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जब हम इस पे लगाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको, 132 मल्टीप्लाई 95 है, तो यहाँ हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं हो रही है। सिंपल अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको ईजिली सोल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 132 मल्टीप्लाई 100 को, इसको 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 90, 100 माइनस 5। अगर हम 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 ही तो आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन के साथ नंबर होता है दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 132 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, माइनस 132 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इसको तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 132 और 00 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इसको हम करके देखेंगे, माइनस ये 132 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 2 ज़ा 10, 10 की 0 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 16 का 6 1 कैरी, 5 और 1 5 1 ज़ा 5, 5 और 1 6, 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16 का 6 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6।